आज के शो में पाक अमेरिका ट्रेड डील, ट्रंप का बड़ा ऐलान, अली अमीन गंडापुर का बयान, फैटफ में पाकिस्तान मुखालिफ इस्तेमाल, 9 मई मुकदमात 196 मुल्जिमान को सजाएं, 26 नवंबर एहतजाज, पीटीआई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ इरफान खान। पाकिस्तान मुखालिफ खबर, लेकिन ये क्योंकि पाकिस्तान मुखालिफ बयान था, रियासत मुखालिफ बयान था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा रहा है पाकिस्तान और रियासत के मुखालिफ, उस सिलसिले की एक कड़ी था जब अली अमीन गंडापुर साहब ने बयान दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खैर पख्तूनख्वा में हुकूमत है वो दहशतगर्दों को गिरफ्तार तो करती है, लेकिन उन दहशतगर्दों को रिहा कर दिया जाता है या इदारे रिहा कर देते हैं। और इस बयान को लेकर भारत चर्चा कर रहा है फैटफ में, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में। और इस बयान से मुतल्लिक भारत का मुतालबा यह है, जो पाकिस्तान मुखालिफ सबूत और शवाहिद के तौर पर भारत ने पेश किया है कि आप पाकिस्तान पर पाबंदी लगाएं या पाकिस्तान को दोबारा से, क्योंकि आपको याद रहे इसका तनाजुर समझने के लिए कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के कुछ नुकात थे जिन पर अमल दरामद करना था पाकिस्तान को, जिन पर अमल दरामद करके काफ़ी महीनों के अंत तक मेहनत के बाद, महीनों बल्कि ईयर्स की अंत तक मेहनत के साथ बाद तकरीबन अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान इस फैटफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आया था और यह 2018 से इस ग्रे लिस्ट में था। तो भारत ने फिर से मुतालबा कर दिया, यानी दुश्मन तो तलाश में या ताक में बैठा हुआ था कि यहां से कोई सबूत, ऐसा शवाहिद मिले या कोई ऐसा बयान मिले जिस बुनियाद पर पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे को वो आगे बढ़ा सके, उसका प्रचार कर सके और उस बयान की बुनियाद पर पाकिस्तान पर माशी पाबंदियां लगवा सके। और बिल्कुल वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा ने मौका फराम किया दुश्मन को। तो फैटफ में यह बयान सबूत के तौर पर पेश हुआ, इसकी क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे। साथ में 9 मई के मुकदमात के हवाले से आज बड़ी अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि 9 मई के मुकदमात के हवाले से पाकिस्तान में आज रियासत ने अपनी रिट इस्टेब्लिश की, सजाएं हुई 10-10 साल की, तकरीबन 168 के करीब मुल्ज़िमान थे, जिनमें से 108 को एक केस में और दूसरे केस में मजमूई तौर पे 196 मुल्ज़िमान को इन केसेस में सजा हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद सरकर्दा रहनुमा भी इसमें शामिल है जिनको 10-10 साल सजाएं सुनाई गई हैं रियासत की रिट इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि ये बड़ी आम बात थी और हुर्फ़े आम थी कि किस तरीके से जब मिसाल दी जाती है कि रूल ऑफ लॉ की, और ख़ास तौर पे बरतानिया की या यूरोपियन कंट्रीज़ की या किसी भी मुल्क की जहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, कि वहाँ एक शीशे का टुकड़ा भी टूट जाए तो 10 साल के बच्चे को भी सज़ा होती है। वहाँ पर अदालतें 24-24 घंटे बैठकर ये फैसले करती हैं। तो पाकिस्तान में क्या वजूहात थी जिस बुनियाद पर 9 मई जैसे साने की सज़ा में इतना टाइम लग रहा था? तो ये बड़ा अहम सवाल था और रियासत की रिट, रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश करने के हवाले से और पाकिस्तान का एक ऐसा जो तासुर देने के हवाले से कि पाकिस्तान में जो अदालती निज़ाम और पाकिस्तान में जो इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं, ये इंतहाई ज़रूरी था कि सज़ाएं सुनाई जाती हैं। और आज हमने देखा कि इस सिलसिले में ये बड़ी डेवलपमेंट थी। साथ में 26 नवंबर के एहतजाज के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 50 के करीब ऐसे रहनुमा हैं जिनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। तो अब फुल फोर्स एक्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ जो 9 मई के मुकदमात में। ये याद रहे कि रियासत ने और इससे पहले तमाम जो आपके हुकूमती इदारे या जो दिफाई इदारे हैं, उनका वाज़े मौक़िफ़ आ चुका है कि जो भी अफराद 9 मई के मास्टरमाइंड थे, 9 मई के एबेटर्स थे जिन्होंने मदद फराम करी, सहूलत फराम की, या 9 मई को एग्जीक्यूट करने में शामिल थे, उन तमाम के खिलाफ जो है इस पर कानून को अमल दरामद में आना चाहिए। उनको कठेरे में लाकर इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए, मिसाल बनाना चाहिए। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आज के बाद, यानी जब हम बात कर रहे हैं, कोई भी गिरोह, कोई भी जत्था उठकर पाकिस्तान मुखालिफ, रियासत मुखालिफ, रियासती अमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे या शोहदा की तकरीम या तशख्खुस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो उनके लिए सबक आमोज हो कि वह आइंदा ऐसा कुछ ना कर सके। तो आज का दिन बड़ा अहम है 9 मई के मुकदमात के हवाले से। इन मुकदमात की पैरवी, इन मुकदमात में सज़ाओं का सुनाना, इन तमाम हवालों से और इसके सियासी असरात क्या हो सकते हैं प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ साथ माशी मैदान से भी बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कल के पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तेल के हवाले से या तिजारती मुआहदों के हवाले से इंतहाई अहम और मुस्बत पेशरफ्त है। इस पेशरफ्त के बाद उन्होंने अपनी ट्वीट में यहां तक कहा
कि पाकिस्तान भारत को आगे जाके तेल बेच सकता है। दिस इज अ वेरी वेरी बिग डेवलपमेंट। आज पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक एक ट्रेड डील भी अमेरिका से हमारी हुई है, फाइनेंस मिनिस्टर ने की है, और इस ट्रेड डील के बाद पाकिस्तान अमेरिका के तिजारती ताउन, बाहमी इश्तराक और स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक अफेयर्स के हवाले से ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हो सकती है। आपको याद रहे कि पाकिस्तान और अमेरिका के ट्रेड के हवाले से ताल्लुकात अगर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स के हवाले से भी देखा जाए तो यह इंतहाई मौसर है, और दीगर हवाले से भी पाकिस्तान अमेरिका के इश्तराक या माशी ताउन से पाकिस्तान के माशी सफर में जो फिलहाल कठिन है, मुस्बत असरात इसके आगे जाके पड़ सकते हैं। एक ब्रेक के बाद इन तमाम खबरों पर और तज्जिए और तबसरे हासिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात और अहम तरीन हकायक जो 9 मई के मुकदमात और इनमें जो सज़ाएँ हुई हैं, इसी से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हुज़ैफ़ा रहमान साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए सकाफ़त। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, कितना अहम दिन है आज 9 मई के मुकदमात के हवाले से। आज एक अहम संग मिल है, सज़ाएँ अनाउंस हुई हैं, सज़ाएँ दी गई हैं। ये सज़ाओं का सुनाना, सज़ाओं का दिया जाना, ये कितना अहम है स्टेट की रिट एस्टैब्लिश करने के लिए और साथ में रूल ऑफ लॉ के क़याम के लिए? जी बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं माजरत ख्वाह हूँ कि आपसे एक कमिटमेंट थी, तो लेकिन चूंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग रखी हुई थी, तो फिर जब मुझे मोबाइल पे बताया गया कि आपके मैं वाहिद गेस्ट हूँ, तो फिर मीटिंग से साइड पर होकर लेकिन कोशिश की वो जूम लिंक या जो लिंक आप लोग भेज रहे थे उसमें ज्वाइन नहीं कर पाया। तो लेकिन जी बिल्कुल एग्जैक्टली ये ऑडियो कॉल पर है, कमिटमेंट्स होती हैं जी। जी जी एग्जैक्टली। अच्छा, गुजारिश ये है कि आपके जी सवाल है मेरा चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि देखिए, पाकिस्तान की जो 70 साल सियासी तारीख है बड़े तल्ख तजर्बात से भरी हुई है। इसमें फातिमा जिन्ना जो हमारे कायदे मिल्लत, कायदे पाकिस्तान, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन थी, उनके खिलाफ एक डिक्टेटर खड़ा हुआ। उसके बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की असैसिनेशन हुई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनके भाइयों की शहादतें। लेकिन कभी भी मियां नवाज शरीफ साहब का 1999 का उनके खिलाफ जो कू हुआ, फिर 2017 में उनको नाअहल जिस तरीके से किया गया, गिरफ्तार हुए, ऐसा वक्त भी आया नून लीग पर के वो 3 माह मुझे आज भी याद हैं कि जब मियां शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा चारों जेल में थे, और हाई कोर्ट के हुक्म पर सिर्फ आजम नज़ीर तारड़ एक बंदे को मुलाकात की जा सकती उन 3 माह के दौरान। तो लेकिन कभी भी इन लीडरान में जिनके मैंने नाम लिए, इन्होंने अपना जो सियासी एंगर था वो अपनी पार्टी को मुंतकिल कभी नहीं किया। इन्होंने कभी जमात को ये नहीं कहा कि आप इस हद तक जो है हमारे साथ खड़े हो जाएं इदारों के खिलाफ, कि आप उसके बाद अपनी जमात से या तो हाथ धो बैठें या फिर 9 मई जैसे वाकयात मुल्क में रौनमा हों। 13 जुलाई 2018 को मियां नवाज शरीफ साहब जब लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे तो ऑप्शन थी नून लीग के पास, साइजेबल क्राउड था, आप जैसे जहांदीदा सहाफी रिपोर्टिंग कर रहे थे कि लाखों लोग लाहौर की सड़कों पर थे, लेकिन फिर इस वजह से नहीं गए कि कैंट बीच में आता था और जाहिर है एक खतरा मौजूद था कि जब मॉब होता है उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते, कोई ऐसा वक़ुआ ना हो जाए जिसके बाद हमें सूरत हाल को काबू करना मुश्किल हो जी। तो जिस तरीके से बानी तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली दफा मिसाल कायम की कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात कम, कोई अस्करी विंग ज्यादा लगती थी और कोर कमांडर के घर में घुस गए। लेकिन साहब ये बताएं कि जो हमने ये देखा कि जो 9 मई के बाद भी वाकयात हुए उसमें रियासत मुखालिफ बयानात का सिलसिला तो जारी रहा। आज ही की ताजा मिसाल मुकम्मल कर लूं, अली अमीन गंडापुर वाली है जो फैटफ में भारत इस्तेमाल कर रहा है। मुकम्मल कर लूं जी, मैं आपकी बात का जवाब इससे भी बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। लेकिन अच्छा देखिए, उसके बाद देखिए बयानात फिर भी काबिल बर्दाश्त चीजें होती हैं, लेकिन आप मुनज़्ज़म बगावत कभी नहीं करते। अब GHQ के अंदर घुसने का क्या सवाल था? मियां वाली के अंदर जहाजों तक पहुंचने की कोशिश करना कि हम जहाजों को तोड़े फोड़ करें, कोर कमांडर लाहौर के घर में घुस गए, इसका क्या जवाब था? देखिए बयानात भी नहीं देने चाहिए, लेकिन इन्होंने तो वो काम किया जो कि
आपकी अस्करी क़यादत के पास सबूत मौजूद हैं। जाहिर है उन्होंने अपने कोर कमांडर को सैक किया, 2 मेजर जनरल को सैक किया, कई ब्रिगेडियर सैक हुए, अभी फैज हमीद का ट्रायल चल रहा है। ये सारी बातें सामने आएंगी कि एक मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी थी बगावत की, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान ने और रियासत पाकिस्तान ने और तमाम आपकी सियासी जमातों ने नाकाम बनाया जी। तो आज का जो फैसला है, मैं समझता हूं कि आप मीडिया के दोस्त हमेशा ये कहते थे कि जी आम आदमी को गिरफ्तार किया हुआ है, ये सारे लोग जो इसके मास्टरमाइंड थे ये सारे तो असेंबली में पहुंच गए, इनसे आपने मुकम्मल कर दिया। एक तो आज ये गया है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो पिछले थे अमीर भट्टी, उनके दामाद को भी सजा हुई है, यानी इससे बड़ा कोई मेयार नहीं हो सकता इंसाफ का। बाकी लोगों को भी सजाएं हुई हैं और मेरे ख्याल से जो एक परसेप्शन बनी थी कि एक आम आदमी, आपको याद होगा हाशिर नामी लड़का आईटी स्पेशलिस्ट था, उसको जब गिरफ्तार किया गया यही था कि जी लीडरशिप ने गुमराह किया, उनको कोई नहीं पकड़ रहा। आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को जमानतें हमने दे दी, कोई जो है साबका आर्मी चीफ की जो है ग्रैंड डॉटर है, कोई जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अपने आप को उसने समझा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई बंदा उमर अयूब के ऊपर था कि उनके दादा आर्मी चीफ रहे हैं जनरल अयूब। तो ये सब बातें आज की सजा से देखिए तो रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश हुआ है, रिट ऑफ द गवर्नमेंट नजर आई है, सजाएं देखिए कायम रहती हैं या नहीं। हाई कोर्ट में जाएगा मामला, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, लेकिन जाहिर है 2-4 साल मजीद लग जाएंगे। नहीं, लेकिन यही मैं पूछना चाहता ज़फ़र साहब, एक तो जो मेरा सवाल था अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, बयानात तो हैं लेकिन जो बयान जैसे ये बयान है कि अगर IMF को खत लिखा जाए या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उस बयान को इस्तेमाल करे, आपका दुश्मन मुल्क इस्तेमाल करे आपके खिलाफ, तो ये तो फिर इसका इम्पैक्ट मटीरियल इम्पैक्ट भी है। अगर आप ग्रे लिस्ट में आ जाते हैं दोबारा से तो इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन आवर फाइनेंशियल जो इनफ्लोज हैं एक्सपेक्टेड, और बहुत सी चीज़ों पे आ सकता है, वही ट्रांजेक्शन पे आ सकता है। तो ये बहुत शुक्रिया जी। ये आप जैसे जी मुहब्बे वतन जहादीदा सहाफ़ी ही ये बात सोच सकते हैं। ये तो पहली दफा नहीं है, आपको याद होगा कि जब KPK में इनकी हुकूमत थी, पंजाब में वजीर खजाना मोहसिन लगारी थे, इन्होंने खत लिख दिया था बकायदा IMF को, और ज़ाहिर IMF के साथ हमारा मुआहदा ताखीर से होने में एक वजह वो खतूत भी थे। आज भी ऐसा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत मजबूत है, पाकिस्तान जो है अपने सफारती ताल्लुकात के हवाले से उस जगह पर खड़ा हुआ है जिसे कोई न कर सकता है। लेकिन फिर भी एक सूबे के वजीर आला का ये बात कहना कि IMF को भी, IMF का नुकसान तो आपको होना है, एक आम पाकिस्तानी को होना है, इसका नुकसान कोई नून लीग को या पीपल्स पार्टी को या सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब को या आसिफ जरदारी साहब को नहीं होना। इसका मकसद ये है कि आप अपनी सियासत को पाकिस्तान से भी बड़ा समझते हैं। अल्लाह ना करे अगर मुल्क दिवालिया हो जाए या IMF आपके सबूत को संजीदा ले ले, माजी में आप लिखते भी रहे हैं, मुमकिन है खुफिया खतूत भी लिखते होंगे, ईमेल्स भी करते होंगे, तो मुझे आप ये बताएं कि जिन जमातों की टॉप लीडरशिप असैसिनेट हो गई, फांसी के फंदे पर झूल गई, मियां नवाज शरीफ साहब को लांडी जेल ले जाया जाता तो हेलीकॉप्टर में उनके हाथ हथकड़ियां जो है पीछे बांध दी जाती थी, कभी किसी ने ये काम नहीं किया। आपका एंगर जो होता है ठीक है, कभी किसी जलसे में तकरीर की सूरत में निकल आता है, फिर आपको बावत भी हो जाता है, लेकिन मुसलसल मुनज़्ज़म मनसूबाबंदियां करना, 9 मई हुआ 1971 के वाक़े की आपने फुटेज शेयर कर दी, 16 दिसंबर को क्या पैगाम आप दे रहे थे? जिस आप मुजीब को हीरो बनाकर पेश कर रहे थे पाकिस्तान में कि वो बांग्लादेश का हीरो है, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बेटी जो है वो भारत भागी हुई है और उसकी कोई बांग्लादेश में ढाका चटाकांग में मकान ऐसा नहीं है जहां उसकी तस्वीर 9 मई और दिसंबर के बीच में 26 नवंबर भी हुआ, जिस पर आज कुछ अदालत ने 50 के करीब रहनुमाओं के वारंट जारी किए हैं। लेकिन उससे कबल ये कि आपने एक सवाल खुद उठाया था कि इस पर अमल दरामद, यानी ये जो फैसले हैं इन द हायर कोर्ट्स, ये विल दे प्रिवेल, तो ये बड़ा एक अहम इशू है कि यहाँ पर अदालतें फैसला करती हैं, ट्रायल कोर्ट्स फैसला करते हैं, फिर वो जाहिर है उनको आईनी हक हासिल है कि वो अपील में जाएं। तो क्या आपको लगता है कि लीगली सब्सटैंशियल एविडेंस है, दीज आर कॉन्क्रीट स्ट्रॉन्ग केसेस कि दे विल स्टे, दे विल प्रिवेल इन द हाई कोर्ट्स एज वेल? इस केस के 2 मेरिट्स हैं। एक तो जनरल मेरिट है कि इस लीडरशिप ने प्लानिंग की, इमरान खान के साथ बैठकर अपने अजला में 9 मई के दिन जो कर सकते थे वो किया, और दूसरा है कि मौके पे वकूए के हवाले से, तो जब आप जाहिर है रियासत सजाएं देती है और कौमों ने अपना किबला दुरुस्त करना होता है, तो फिर तो जो पहला पैरामीटर मैं आपको बता रहा हूं उस पर तो सजा जाहिर है बिल्कुल सही बैठती है
और एटीसी कोर्ट ने सही सजा दे दी। लेकिन अगर हाई कोर्ट एक बहुत बड़ा दिल करके केसेस को सुन रही होती है, अगर इनमें से कुछ लोग ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि जी उस दिन गलत हुआ, हम मौजूद नहीं थे और हमें सजा सिर्फ इसलिए दी गई है कि हम पार्टी की टॉप लीडरशिप में हैं या उस मनसूबाबंदी का हिस्सा थे या उस मनसूबाबंदी को सुनने वालों में थे, तो हाई कोर्ट ऐन मुमकिन है कुछ लोगों को रिलीफ भी दे दे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आज की सजा के बाद ये बात साबित हुई है कि रियासत इतनी कमजोर नहीं है। जाहिर है रियासत की सपोर्ट और मर्जी से सजाएं हुई हैं। सपोर्ट और मर्जी का मेरी मुराद ये है कि रियासत ने एक स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूशन की तो ये सारा कुछ हुआ। और अगर ये सिलसिला जारी रखेंगे, देखिए सियासतदान है, खताओं का पुतला होता है। अगर इनमें से बहुत सारे लोग तौबा तैफ हो जाएंगे कि वाकई उस दिन गलत हुआ, हमें जर्नल जो प्लानिंग थी उसका हिस्सा भी नहीं बनना चाहिए था, एक बड़े कैनवस की मैं बात कर रहा हूँ, तो जाहिर है हुकूमत भी शायद बड़ा दिल करे कि ठीक है सियासी लोग हैं, सियासी धारे में आए। लेकिन अगर ये उसी तरीके से वो है कि टूट तो सकता हूं मगर लचक सकता नहीं, अगर उसी पॉलिसी पे गामजन रहेंगे तो यू विल सी कि 2029-30 में जब भी इलेक्शन हो रहा होगा तो ये 90% लोग जो है सजायाफ्ता और जेलों का जो है इनकी जेलें इनका मुकद्दर होंगी, क्योंकि पाकिस्तान से बड़ा तो कोई नहीं है ना। अगर मैं भी इवन के किसी बात पर इदारों से इख्तलाफ भी हो सकता है, अपनी राय आप देते हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप कहें कि जी ISI का फैसलाबाद में दफ्तर है, उस पर हमला करना है, मुझे दफ्तर का भी पता हो, रस्तों का भी पता हो, मियां वाली में बेस है, उसकी दीवार गिरा के हमें त्यारों तक पहुंचना है, आप कोर कमांडर के घर के बेडरूम में घुस जाना है, GHQ के गेट नंबर 4 पर ही आपने एहतजाज करना है जहां से पता है कि सिपा सलार की गाड़ी आती है जाती है। ये सारी मुनज़्ज़म मनसूबा बंदियां होती हैं। सरताज गुल साहिबा डेरा गाजी खान पाकिस्तान में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हवाले से एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है डेरा गाजी खान का। यूरेनियम के वहां 2 बड़े पहाड़ बगलचोर और CPC मौजूद है। उस इलाके में उन्होंने एटॉमिक एनर्जी के हवाले से पूरी दुनिया की अट्रैक्शन सीख करने के लिए उस रोड पर ब्लॉक करके एहतजाज किया, बंदे 50 थे। लेकिन आप दुनिया को क्या बता रहे हैं कि आपका न्यूक्लियर का एक बड़ा इदारा है, वो क्या गैर महफूज हो गया है या वो रोड ब्लॉक हो सकती है? ये सारी चीजें देखिए इस बात की गमाजी करती हैं कि आज जो सजा मिली है उसमें जाहिर है इनका कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में किरदार मौजूद था। सही। और आज लेकिन के जाहिर है दिन मैं क्योंकि मैं आज बड़ी के बात दिन एक करूंगा, पैगाम मैं बड़ी बात इसलिए करूंगा, मैं बड़ी बात करूंगा, ऐन मुमकिन है, अल्लाह ताला का कुरान पाक में भी है, जब अल्लाह का अजाब आता है तो नेक लोग भी बसा औकात रगड़े जाते हैं, इसकी कई मिसालें हैं। तो ऐन मुमकिन है सजा में कुछ ऐसे लोग भी कन्विक्ट हुए हों जो कि शायद नहीं, लेकिन ये फरमाइएगा कि आज के दिन ये जो प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि अब कोई भी जत्था उठ करके फैजाबाद बंद कर दूं तो मैं यहाँ धरना दे दूं, PTI समेत जो 5 अगस्त को एहतजाज करने जा रही है वो अगर आम शाहराएं ब्लॉक करे किसी भी शहर की या फिर कहीं भी किसी मेन रूट्स को या मेन आर्टरीज को सब ब्लॉक करने की कोशिश करे या 5 अगस्त के एहतजाज की आड़ में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां करे, तो ये कितना अहम आज का प्रेसिडेंट सेट हो गया फॉर ऑल दोज हु आर प्लानिंग एंटी स्टेट एक्टिविटीज। देखिए जी, मैं सियासत के तालिब में होने के नाते आपको ये गुजारिश जरूर कर दूं, जिस बानी तहरीक इंसाफ जेल में थे और उन्हें अरेस्ट किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, फिर साकिब निसार ने घड़ी को जो है वो 24 घंटे पीछे ले गए, तो मैंने उस वक्त ये बात की थी कि अगर अदालतें या तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वो इदारों को दीवार से लगाकर पाकिस्तान से खुद को बड़ा बनाएंगे तो इदारे पूरा रिटेलिएट करेंगे। और आपने देखा 26वीं आईनी तरमीम आई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो कि सियासी जमातों की पूरी पुष्टपनाही कर रहे थे, उनका किरदार एक महदूद हो गया। आज मैं फिर वो बात रिपीट कर रहा हूं, देखें अगर तो इन सजाओं के बाद तहरीक इंसाफ ने अपना किबला दुरुस्त कर लिया और दोबारा रियासत के साथ टकराव की तरफ ना गए, ऐन मुमकिन है कि रियासत भी बड़ा दिल कर ले और ये सजाएं किसी न किसी स्टेज पे जाकर मुअत्तल हों और रियासत प्रोसिक्यूशन उस अंदाज में ना करे और शायद कलअदम भी हो जाए। लेकिन ये बात याद रखें कि अगर इन्होंने ये समझा कि रियासत से ये बड़े हैं और मैं ना मानू वाली पॉलिसी पर चले, तो मार्क माई वर्ड, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन आई एम अगेन टेलिंग यू कि ये सजाएं हाई कोर्ट में भी प्रिवेल करेंगी, सुप्रीम कोर्ट में भी प्रिवेल करेंगी और ये लोग जो है फिर दांतों में उंगलियां दबाकर बैठे हुए होंगे कि ये हमें 10-10 साल जो है वो जेलों में काटनी है। तो बाकी बात रही कि शाहराएं बंद करें कि कर दें बंद, तो शाहराओं बंद करने का ही पर्चा होगा, लेकिन ये जरूरत नहीं होगी कि ISI, MI या
GHQ के उन दफातर पे आप हमला कर दें जिन पे कभी आपका बदतरीन दुश्मन भी हमला करने की जरूरत नहीं कर सकता। सही। अच्छा, बाकी बात ये रही कि व्हाट वुड हैपन नाउ। जी देखिए, इंपॉर्टेंट बात ये है कि हाई कोर्ट के अंदर अपील फाइल करने के लिए जो कि पैरामीटर तहरीक इंसाफ बार बार बनाती रही, मियां नवाज शरीफ साहब को भी आकर सरेंडर करना पड़ा, यानी कोर्ट की डिस्पोजल पे खुद को देना पड़ा, तभी उनका जो केस का अपील थी उसकी समाअत शुरू हुई। तो इन सारे लोगों को अगर हाई कोर्ट बड़ा दिल कर ले, आर्टिकल 199 की जुरिडिक्शन को बहुत बड़ा कर दे, तो मुमकिन है कि इनको प्रोटेक्शन बेल या इनिशियली ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया जाए और फिर केस के मेरिट सुनना शुरू कर दे। अदरवाइज ये सारे लोग गिरफ्तार होंगे, पहले अपने आप को कानून के हवाले करेंगे, फिर हाई कोर्ट में इनकी अपील इंटरटेन होगी, जो कि कॉमन प्रैक्टिस है फॉर अ कॉमन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन जरा स्पेशल हालात बन जाते हैं तो उसमें जरा इम्पैक्ट तो पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपने कहा ना कि मशरूत है कि वो पहले अपने रवैये पर माफी मांगे और अपना किबला दुरुस्त करके मुस्तकबिल के लिए अपना ये बयान दें कि हम आइंदा कभी जो है इस तरह की एंटी स्टेट एक्टिविटी नहीं करेंगे, फिर ही शायद रियासत लचक दिखा सकती है प्रोसिक्यूशन में। मैंने मशरूत नहीं कहा, मैंने कहा कि मैं एक सियासत के तालिब इल्म होने के नाते खुद ये समझता हूँ कि जब इतना एंगर अरूज पर चला जाए और रियासत इस इकदाम के ऊपर बिल्कुल एक कदम भी पीछे हटने को या भूलने को तैयार ना हो, तो लचक सियासतदान दिखाता है। और ये टाइम है कि अब लचक दिखाई जाए। तहरीक इंसाफ लचक का मुजाहरा कर कर अपने लिए भी, अपनी जमात के लिए भी और मुल्क के लिए भी एक मुस्बत रास्ता अख्तियार कर सकती है। लेकिन इन्होंने लचक नहीं दिखाई तो जाहिर है फिर जिस तरीके से ट्रायल कोर्ट्स में सजाएं दी हैं, रियासत अपनी पूरी जो है वो तगड़ी प्रोसिक्यूशन करेगी, तो उसकी अपने केस की पैरवी करेगी और ज़ाहिर है ये हाई कोर्टों से भी सजाएं जो है वैलिडेट हो जाएगी। तो ऐसे ये अली अमीन गंडापुर हुए, फवाद चौधरी हुए, कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि नाम नहीं आया तो वो PTI के कारकुनों की इस वक्त मुगलजात की जद में है कि आप इस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं, तो यानी उनको सजा ना देकर दूसरी सजा मिल रही है। लेकिन सजाएं क्यों नहीं हुई, इस बारे में आपकी क्या, आपके इल्म में क्या है? किन लोगों के बारे में आप फरमा रहे हैं? ये गंडापुर साहब हो गए, फवाद चौधरी साहब हो गए, कुछ नाम और है जिनको नहीं हुई। देखिए जी, फवाद चौधरी साहब जो है वो जाहिर है ये प्रोसिक्यूशन को बताने में कामयाब हो गए होंगे या प्रोसिक्यूशन हमारी नाकाम हो गई होगी ये साबित करने में कि मौके पर मौजूद थे या नहीं थे या इनका क्या किरदार है। इसी तरीके से जैन कुरैशी हैं, ख्याल कासर, कभी केस का फैसला मैंने नहीं पढ़ा, मैं इस ट्रायल को फ्रेंकली स्पीकिंग फॉलो भी नहीं कर सका कि गवाहान ने क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं और ट्रायल कोर्ट में मेरिट क्या डिस्कस हुए हैं। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ के दो बराह रास्त लोग और एक फवाद चौधरी भी तहरीक इंसाफ की है, के भाई फैसल चौधरी डेली आप दोस्तों के चैनल पर ही आकर तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हैं, उनकी अपनी तो कोई शनाख्त नहीं है ना। फैसल चौधरी साहब को आप लेते इसीलिए है कि फवाद चौधरी के भाई हैं और तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हो, एक कुछ है। तो उसमें जाहिर है इन तीनों का बरी होना इस बात की गमाजी करता है कि अदालत ने सारे फरीकैन को सुनकर फैसला किया, सिर्फ ये नहीं किया कि एक ही छड़ी से उन्होंने सबको हाँका है, उन्होंने हर बंदे का किरदार देखकर तायुन किया। चीफ जस्टिस साबिक जो है अमीर रफी साहब लाहौर हाई कोर्ट के, उनके दमाद को 3 साल सजा दी है। इसी तरीके से जरताज गुल को 10 साल सजा दी है, बाकी लोग जो है उन्हें भी 10 साल सजा दी है, उमर अयूब को 10 साल सजा दी है। तो जाहिर है ये चीजें अब तो जब केस सामने आएगा, जजमेंट सामने आएगी, ये हाई कोर्ट में उसकी अपील फाइल करेंगे, उससे पता चलेगा कि इनके पास अपनी इन सजाओं के खिलाफ क्या ऐसे शवाहिद हैं जो ये हाई कोर्ट को बताने में कामयाब होंगे कि हमें सजाएं गलत दी गई हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, और आज के दिन ही हम कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़े अहम रिमार्क्स आए, मतलब क्योंकि ये यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीदें थी डोनाल्ड ट्रंप से कि ये मामलात को हमारे आगे लेकर बढ़ेंगे, बिल्कुल बरक्स हुआ। भारत को बड़ी उम्मीदें थी, वो बिल्कुल बरक्स हुआ। और अब जो उन्होंने हालिया ऐलान किया उसके बाद तो भारत की चीखें, वैसे ही वो तनकीद कर रहे थे, सरेंडर मोदी जद में थे, अब तो उनकी जैसे कहा जाए कि नाव ही डूब गई है सियासी। जो हालिया बयान है डोनाल्ड ट्रंप का, इसको किस नजर से देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप एक ज़हीन समझदार आदमी है, कुछ मामलात में जल्दी हो जाते हैं, लेकिन भारत जो है बदकिस्मती से 2 बातें हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप को उनका पहला टेन्योर भी था, उसके बाद उन्होंने फिर बड़ा माइन्यूटली ज़ाहिर तमाम ममालिक से अपने ताल्लुकात को देखा होगा जब वो सदर नहीं थे। उससे पहले बराक हुसैन ओबामा से बड़े गहरे ताल्लुकात थे मोदी के, तो पूरी दुनिया को एक इम्प्रेशन दे रहा था भारत
जो कि हकायक में मबनी नहीं होता था और वो ये तासुर देता था कि हम खित्ते के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं और चीन तो चले वैसे मौजूद है यहाँ पर, लेकिन उसके बाद हम सबसे बड़े चौधरी हैं और पाकिस्तान जैसी एटमी कुव्वत को सिर्फ हम ही आके दिखा सकते हैं और हमारा और पाकिस्तान का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। हम दुनिया की 3rd बड़ी इकॉनमी बनने जा रहे हैं। यहाँ पर बरला, टाटा, मर्सिडीज, डेल और बड़ी कंपनियों ने यहाँ पर सरमायाकारियां की हुई हैं। लेकिन एक तो आपकी ऑपरेशन बनियान मरसूस ने भारत का ये दावा जो है वो खाक में मिलाया। दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान की सफारतकारी भी बड़ी शानदार रही। मैं समझता हूं कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने 16 महीने पीडीएम के, उस बिलावल साहब उनकी टीम का हिस्सा थे, वजीर खारजा थे, और अब बतौर वजीर आजम वजीर खारजा उनसे डार साहब हैं। इन लोगों ने बड़ा काम किया है और खास तौर पर आपकी मुल्क के जो दिफाई इदारे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जी, मैं उसमें क्रेडिट दूंगा। आपकी जो अस्करी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके सरबराहान ने जिस तरीके से अमेरिका के साथ एक कोऑर्डिनेशन था, खासतौर पे आईएसआई ने वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में जो हमने अमेरिका के साथ 2001 से जो ताउन किया, मौजूदा आईएसआई लीडरशिप ने अमेरिका को न सिर्फ बावर कराया बल्कि अमेरिका को यह भी बताया कि दाइश के हवाले से पाकिस्तान ने कितनी सपोर्ट फराहम की है। देश का जो मोस्ट वांटेड बंदा था वो अमेरिका के हमने हवाले किया। ये सारी चीजें ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप को उनकी टीम ने ब्रीफ भी की, पेंटागन को हमने हर चीजें ज़ाहिर भिजवाई, उसके बाद CIA ने सारी चीजें ब्रीफ की। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है ज़ाहिर है उनका जो राय में तब्दीली आई है उसमें बहुत बड़ा किरदार आपके अस्करी इदारों का है, आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज का है, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को बावर कराया कि पाकिस्तान जो है, जो अयूब ने कहा था कि फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, हमारे से दोस्ती लगाए तो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, बाकी ने भारत को नहीं माना तो हम किसी और को क्या माने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है तवाज़ुन के लिए बड़ा कारगर साबित होगा और डोनाल्ड ट्रंप को बात समझ आ गई है कि पाकिस्तान को नजरअंदाज कर या पाकिस्तान को सुने और ये बयान से बढ़कर एक ट्रेड डील भी हो गई है। हमारी वजारत तजारत और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो अभी अनाउंस हुई है, ट्रेड डील भी हुई है। तो डेफिनेटली फॉर इंडिया ये तो आप समझते हैं कि इट्स जो खबर आई है उसके बाद जो रद्दमल उनका आना था वो तो आया है। ये पाकिस्तान के अंदर कुछ हल्के क्यों शोर मचा रहे हैं, जो बड़ा डोनाल्ड ट्रंप के आने पे वाह कर रहे थे, अब कहते हैं जी कि ये हमने कोई पसे पर्दा डील कर दी है, क्या कर दिया, क्यों डोनाल्ड ट्रंप इतना मेहरबान है हम पर? जी बहुत शुक्रिया। देखेंगे एक तो आपके रवैये में इस हद तक मुनाफकत हो कि आप एब्सोल्युटली नॉट कहते रहे। अमेरिका की पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में सियासी मुदाखलत के हवाले से आपने नैरेटिव बिल्ड किया। आपको याद है कि कुछ अर्सा पहले तक इनकी तमाम सफेवल के रहनुमा रिचर्ड ग्रनेल और बाकी सारों से इमदाद मांगते रहे और अभी हाल ही में इनके बेटे गए अमेरिका, बिल्कुल, कि हमारे वालिद के लिए वहाँ हाउस ऑफ कांग्रेस के लोगों से मिले, उनके मेंबर से मिले, हाउस ऑफ सेनेट के लोगों से मिले। तो आप ये देखें कि इस हद तक रवैये में मुनाफकत हो कि आप कहें कि जी मीठा मीठा हपअप कड़वा कड़वा थूथू, कि आप अमेरिका को खुद सियासी मुदाखलत, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में मुदाखलत के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो आपका एब्सोल्युटली नॉट वाला बयानिया कहाँ चला गया? तो बेसिकली तहरीक इंसाफ, चूंकि पानी तहरीक इंसाफ ने इस जमात की बुनियाद रखी, तो ये झूठ, मुनाफकत, नफरत, ये मुनाफकत है बिल्कुल, और ये यही प्रिवेल किया एग्जैक्टली फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, ये प्रिवेल कर रहा है, का नमूना है। एग्जैक्टली। हुज़ैफा साहब मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपना मौक़िफ़ दिया इस बारे में। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन सिर्फ समराइज करने आएंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में अहम तरीन सवालात। 9 मई के मुकदमात, उसमें सज़ाएँ हुई हैं अनाउंस, इन सज़ाओं क्या प्रिवेल करेंगी इन द सुपीरियर कोर्ट्स, इन द हायर कोर्ट्स। साथ में इन मुकदमात के बाद स्टेट की रिट, रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश करने के हवाले से आज कितना अहम दिन है, कितने अहम माइलस्टोन है जो अचीव हुआ है, इन तमाम पर सियासी हवाले से, कानूनी नुक्ता नज़र से हुकूमती मौक़िफ़ हासिल करने की कोशिश करिए। फीडबैक दीजिएगा ज़रूर, देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।